गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसकी शुरुआत हमने की थी। हम कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पहले पढ़ चुके हैं और उसी श्रृंखला में एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर बढ़ते हैं। आज का संगठन क्या है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं WMO को। ठीक है, किसे पढ़ने वाले हैं? WMO को पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम इसका फुल फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, हम इसका फुल फॉर्म सबसे पहले जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म जानेंगे। फुल फॉर्म का मतलब आप जान गए हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने पिछली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लासेस की हुए हैं, है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जान गए होंगे कि फुल फॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं, पूरा नाम, है ना। क्या है पूरा नाम? है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या नाम है? विश्व मौसम विज्ञान। विश्व मौसम विज्ञान क्या है? ये संस्थान, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान, ये इसका हिंदी में नाम है। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड WMO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व मौसम विज्ञान संस्थान कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष किसकी? विश्व मौसम विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। ठीक है, लेकिन ये 1950 से पहले भी था। ठीक है, तो यहीं पर जान लेते हैं हम कि 1950 से पहले मूल रूप में कैसे? मूल रूप में इसकी स्थापना, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान की स्थापना 1873 में। कब? वर्ष 1873 में IMO नाम से हुई थी। किस नाम से? इसकी स्थापना मूल रूप में 1873 में IMO नाम से हुई थी। IMO इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान। ठीक है, तो मूल रूप में WMO की स्थापना कब हुई थी? 1873 में हुई थी। और ये कार्य करना कब शुरू किया? 1800 अस्तित्व में। कौन? IMO कब आया था? 1878 में। वर्ष 1878 में अस्तित्व में आया था, यह काम करना इसने शुरू किया था। ठीक है, और यही IMO जो 1873 में मूल रूप में बना था, ये 1950 में इसका नाम क्या होता है? बदल जाता है। और क्या नाम रखा जाता है? WMO। क्या नाम रखा जाता है? WMO। यही IMO 1950 में WMO बनता है। स्पष्ट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसे मिटा देती हूँ ताकि हम आगे की चीज़ें जान सकें आसानी से। मैं इसका फुल फॉर्म ऊपर लिख देती हूँ ताकि कोई डाउट ना हो। क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व मौसम विज्ञान संस्थान। ठीक, ये इसका हिंदी में नाम है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। हम इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। हमने इसकी स्थापना जान ली, अब हम जानते हैं ये क्या है। UN जान गए, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है? विशिष्ट एजेंसी है। क्या है? विशिष्ट एजेंसी है। ठीक है, UN की एक विशिष्ट एजेंसी है
अंतर सरकारी है। कैसी संस्था है? अंतर सरकारी है, इंटर गवर्नमेंटल है। ठीक है, ठीक है। और कितने सदस्य हैं? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान में कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश हैं। ठीक है, हमें इसके अतिरिक्त हमें जानना है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है मुख्यालय? जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा में है। स्पष्ट हो गया? अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई है, वो ये कि WMO की स्थापना, क्या स्थापना मैंने आपको बताया कब हुई? 1950 में। कब हुई? वर्ष 1950 में। यहीं पर थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा जान लीजिए, क्योंकि उससे अगली बात क्या है जुड़ी हुई है, वो क्या है? किस महीने में हुई थी? 23 मार्च। 23 मार्च वर्ष 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? WMO की, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। आप यहाँ पर आपको WMO याद रखना है। वो इसलिए क्योंकि 23 मार्च को जिस दिन WMO को बनाया गया था IMO की जगह पे, तो 23 मार्च को क्या मनाते हैं? 23 मार्च को मनाते हैं हम विश्व मौसम विज्ञान दिवस। आज हम 23 मार्च को, किस दिन? 23 मार्च को मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो जिस दिन WMO की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। जिस दिन WMO की स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को, उसी की याद में क्या मनाते हैं हम? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। स्पष्ट हो गया? ये वहाँ पर मिस हो गया था, तो मैंने यहाँ पर आपको ऐड कर दिया है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और जानते हैं। क्या है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? मैं इसे रफ कर रही हूँ। ये UN की विशिष्ट एजेंसी। ठीक है, चलिए क्या काम करता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? इसका विजन क्या है? ये संगठन क्या करता है? पृथ्वी के वायुमंडल, भूमि, महासागर, इन सब का आकलन करता है, परीक्षण करता है, उसकी जानकारी एकत्रित करके सदस्य देशों को उपलब्ध कराता है। ठीक है, लिखना चाहेंगे? चलिए लिख लीजिए। यह संगठन कौन सा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान। यह संगठन, लिख लीजिए थोड़ा सा, यह संगठन पृथ्वी के वायुमंडल की स्थिति, भूमि और महासागरों, पृथ्वी के मौसम और जलवायु एवं जल संसाधनों, जलवायु एवं जल संसाधनों के वितरण की जानकारी उपलब्ध कराता है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? क्या है? यह संगठन पृथ्वी के वायुमंडल की स्थिति, ठीक है, भूमि और महासागरों, पृथ्वी के मौसम और जलवायु एवं जल संसाधनों के वितरण की जानकारी उपलब्ध कराता है। कौन सा संगठन? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये करता है। ठीक है,
और ये सब जानकारी किसे देता है? यूएन के जो सदस्य देश हैं उन सबको ये जानकारी उपलब्ध कराता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसे रफ कर देती हूँ। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जितना भी महत्वपूर्ण होगा हम उसे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये क्या कार्य करता है ना। जैसे अभी हमने क्या जाना कि ये पृथ्वी, ये जो है WMO पृथ्वी की स्थिति, वायुमंडल की स्थिति, भूमि, महासागर, इन सब की जानकारी, जो जल संसाधन, उन सब की जानकारी को एकत्रित करता है, परीक्षण करता है, आकलन करता है, फिर सदस्य देशों को क्या करता है? उपलब्ध कराता है, ताकि वो अपने देशों में क्या कर सके? मौसम विज्ञान से जुड़े हुए जो विषय हैं, उनसे जो प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं, उन पर क्या किया जा सके? एक्शन लिया जा सके। ओके, चलिए, सरकारों को सलाह देना, है ना, ये क्या कर रहा है? ये सब बताकर क्या कर रहा है? मौसम से जुड़ी हुई जानकारी जो दे रहा है, वो क्या कर रहा है? सरकारों को, सदस्य देशों को सलाह देता है और मौसम का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। WMO क्या करता है? मौसम का आकलन करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ये सरकारों को, सदस्य देश की सरकारों को क्या करता है? सलाह देता है, मौसम से जुड़ी हुई सलाह देता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। WMO कुछ रिपोर्ट पब्लिश करता है। क्या करता है? कुछ रिपोर्ट पब्लिश करता है। कौन सी है वो रिपोर्ट? प्रकाशित करता है। ठीक है, कुछ रिपोर्ट प्रकाशित करता है। कौन सी? जिसमें से मैं एक दो आपको बता रही हूँ, जो कि ग्रीन हाउस, कौन सी? ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। कौन सी? ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। अच्छा, इसे हिंदी में लिखना हो तो ऐसे ही लिखेंगे बच्चों। ठीक है, ग्रीन हाउस, इसका इंग्लिश हिंदी पूरी तरह से निकालने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो चीज़ें बदल जाएंगी, फिर आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, ग्रीन हाउस बुलेटिन ये रिपोर्ट निकालता है। दूसरी रिपोर्ट एक है स्टेट ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूट, स्टेट ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूट, ये रिपोर्ट है। कौन सी? स्टेट ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूट, ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक है, इसी रिपोर्ट के आधार पर, स्टेट ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के आधार पर कहा गया था, इसी रिपोर्ट में कहा गया था, इस रिपोर्ट के आधार पर क्यों? इसी रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2027 तक, क्या वर्ष 2027 तक तापमान कितना बढ़ जाएगा? 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। जो अभी टेम्परेचर है उसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी? 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तापमान की वृद्धि हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं ये जो रिपोर्ट है वो कितनी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। स्पष्ट हो गया आपको? मेरे ख्याल से मैंने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो सभी सम्मिलित कर ली हैं, शामिल कर ली हैं मैंने। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। जिसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1950 में हुई थी। और इसे मूल रूप में कब बनाया गया था? वर्ष 1873 में बनाया गया था। जो अस्तित्व में आया था वर्ष 1878 में। ठीक है, जो परिवर्तित होकर 1950 में क्या बना? WMO बनता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। ठीक, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। सदस्य देश कितने हैं इसके? किसके? विश्व मौसम विज्ञान संस्थान के सदस्य देश कितने हैं? 193 कंट्रीज इसके सदस्य देश हैं। भारत इसका सदस्य है। देखिए, एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो छूट गया है, हम इसे नोट कर लेते हैं, जो कि रिवीजन के टाइम याद आया है। चलिए, भारत इस संगठन का
क्या है, शुरुआत से ही सदस्य है, शुरुआत से ही सदस्य है। क्योंकि एक क्वेश्चन, जब भी आप कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन हमेशा होता है कि क्या इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भारत सदस्य है। तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भारत सदस्य है। हाँ है। कब से, शुरुआत से ही भारत WMO से जुड़ा हुआ है। ठीक है, शुरुआत से ही भारत WMO से जुड़ा हुआ है। ओके, आगे बढ़े। हम रिवाइज कर रहे थे, रिवाइज करने के क्रम में हमने जाना था कि कितने सदस्य देश है, 193 कंट्रीज़ हैं, है ना। ये जो संगठन है ये क्या करता है, मौसम का आकलन करता है और उसकी जानकारी सदस्य देशों को साझा करता है। ठीक, और इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जिसमें से मैं आपके लिए 2 रिपोर्ट लेकर आई हूँ। फर्स्ट है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन और दूसरे है स्टेट ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूट, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि वर्ष 2027 तक तापमान कितना बढ़ जाएगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है मैंने सभी पॉइंट्स इसमें क्या किए हैं, कवर कर लिए हैं। और बेस्ट पार्ट जो हमने रिवाइज नहीं किया वो क्या था, वो ये है कि 23 मार्च 1950 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, 23 मार्च 1950 को। तो जो 23 मार्च है उसी दिन हम क्या मनाते हैं, उस दिन हम मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। उस दिन हम मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो ओके, आई थिंक ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और बहुत बार पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है। और इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपसे ये पूछ सकते हैं कि IMO या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पुरानी संस्था या पुराना नाम क्या है। ओके, तो क्या होगा, IMO होगा। मूल रूप में IMO के रूप में बना था विश्व मौसम विज्ञान संस्थान। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान। स्पष्ट हो गया। ओके, थैंक यू।